हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये एक डिज़ाइन बनाया था जिसमें हम लोगों ने कवर किए थे अपने बहुत सारे शेप्स और इसके अलावा ग्रेडियंट और पाथ फाइंडर टूल में से पाथ फाइंडर पैनल में से हम लोगों ने डिवाइड कवर किया था। आज हम लोग एक नया डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें हम लोग कवर करेंगे अपना शेप बिल्डर टूल। तो अपनी नई फाइल ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फाइल में जाके न्यू के ऊपर और हम लोग इसको कंट्रोल एन इसके शॉर्ट किए यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो रिसेंट आर्टबोर्ड है वो A4 है। हम लोग यही सेम आर्टबोर्ड हम लोग जस्ट इसको क्रिएट कर लेंगे और अब इसमें हम लोग अपना जो हमने डिज़ाइन इसमें ऐड करना है वो हम लोग प्लेस करेंगे। ये वाला एक डिज़ाइन है जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया था। थोड़ा सा इंटरनेट से इंस्पिरेशंस ली थी, कुछ मैंने खुद ड्रॉ किया था जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा शेप बिल्डर टूल कैसे काम करता है। तो इस डिज़ाइन को हम लोग अपने आर्टबोर्ड में प्लेस करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने जाना अपने फाइल में। फाइल के बाद हम लोग जाएंगे प्लेस, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल पी। ये जो दोस्तों शॉर्टकट होते हैं ये हम लोग अपने हिसाब से खुद भी बना सकते हैं जैसा हमें चाहिए। अगर ये कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल पी है, इसको हमने कंट्रोल शिफ्ट पी करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन होता है। इसके लिए मैं आगे जाके इसी कोर्स में ही आगे जाके मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि हम लोग अपने शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। तो इसको इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए जस्ट मैं इंपोर्ट पे जाऊँगा और अपनी फ़ाइल की लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पे मेरी ये फ़ाइल सेव है। ये वाली दोस्तों फ़ाइल है। इसको प्लेस करने के लिए हम लोगों ने जस्ट यहाँ से प्लेस के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हमने अपने आर्टबोर्ड के मिडल में अलाइन करना है और उसके बाद हम लोग अपना लेयर पैनल खोलेंगे। हम लोगों ने यहाँ से एक न्यू लेयर जनरेट करनी है। न्यू लेयर जनरेट करने के लिए हम लोगों ने जस्ट ये प्लस साइन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो आप लोग ऊपर देखेंगे हमारी एक नई लेयर जनरेट हो गई है। जो हमारी पुरानी लेयर है इसको हम लोग यहाँ पे लॉक कर देंगे। लेकिन लॉक करने से पहले हम लोगों ने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करनी है ताकि इसके ऊपर जो हमारा डिज़ाइन होगा वो हमें विजिबल होगा। तो इसकी जो ओपेसिटी है दोस्तों, इसको मैं 50 कर देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा आज आपको लेयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि ये जो लेयर्स होती हैं ये हमारी डिज़ाइन की लेयर्स होती हैं। मतलब मेरी जो फर्स्ट लेयर है ये नीचे है, जो मेरी सेकंड लेयर है ये उसके ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में मैं जस्ट एक बॉक्स एक सॉरी राउंड जस्ट एक ड्रॉ करता हूँ और इसको मैंने ब्लू का फिल दिया है। अगर मैं इसको इस लेयर के डाउन करूँगा तो वो के ही इस डिज़ाइन के पूरे डिज़ाइन के ही डाउन चली जाएगी। फिर हम लोग उसको अगर यहाँ से अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो वो नहीं होगी, हमें लेयर ही ऊपर लेके आनी पड़ेगी। तो लेयर का जो मकसद होता है दोस्तों, जो हमारे डिज़ाइन होते हैं, जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं उसमें हम अलग अलग पार्ट की अलग अलग लेयर बनाते हैं। तो इसलिए लेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने अब ये एक लेयर हमारे डिज़ाइन की और सेकंड जो लेयर है जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन करना है अभी वो लेयर है। तो जितना भी हमारा डिज़ाइन होगा वो लेयर 2 के ऊपर होगा। इसको दोस्तों डिज़ाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और हम लोगों ने जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और इस रेक्टेंगल का जो फिल है ये हम लोग नन कर देंगे। इसका जो स्ट्रोक है इसको जितना मिनिमल हो सकता है, जितना मिनिमम हो सकता है उतना हम लोग करेंगे और जस्ट इसको एक बार अलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है और उसके बाद ये जो बाहर वाला सर्कल है ये भी मुझे चाहिए। उसके लिए मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि ये सर्कल ड्रॉ करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि भी हम लोग यहाँ से इसको ऑफसेट कर लेते हैं और दूसरा तरीका होता है कि हम लोग इसकी कॉपी बना लेते हैं। जैसे हम लोग एडिट में जाके इसको कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट इन फ्रंट करेंगे और देन हम उसके बाद हम लोग इसको बड़ा कर देंगे जितना बड़ा हमें चाहिए। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो सर्कल और एक हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ है। दोस्तों इतना ड्रॉ होने के बाद अब मैं आपको कुछ शेप बिल्डर टूल का यूज़ बताता हूँ। हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और उसके साथ एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये तीन रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किए हैं।
इसमें से हम फर्स्ट वाले को फिल कर देते हैं ब्लू, और सेकंड वाले को मिजेंटा, और थर्ड वाले को येलो। और फिर हम अपना शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करेंगे, और आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया और मैं जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ वो एक बाउंड्री उसकी हमें हाईलाइट करके देता है। इसका मतलब ये होता है कि भी अगर मैं इतने में ही सिलेक्ट करूँगा तो ये जो शेप बिल्डर टूल है ये सिर्फ इतना पार्ट ही मुझे जहाँ जहाँ तक आपको ये हाईलाइट होके दिख रहा है इतना पार्ट ही मुझे अलग करके दे देगा। हाँ, अगर मैं उस पार्ट के ऊपर ला के अपना ऑल्ट प्रेस करके एक बार क्लिक करूँगा तो वो जगह उसमें से माइनस हो जाएगी, जैसा कि आपको दिखेगा इसमें। जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो इसका जो साइन अभी आपको प्लस का दिख रहा है वो माइनस में चेंज हो गया। और अगर मैं इसको कुछ भी प्रेस नहीं करता और जस्ट इसको ड्रैग 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 करके ड्रॉप करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसने इसको एक ही पीस बना दिया है। मतलब ये जहाँ के ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, ड्रैग करके ड्रॉप करने के बाद ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। शेप बिल्डर टूल का यूज़ इतना ही होता है। अब हम लोग इसका जो यूज़ है प्रैक्टिकली अपने डिज़ाइन के ऊपर करते हैं। दोस्तों, शेप बिल्डर टूल यूज़ करने के लिए हमने अपना पूरा डिज़ाइन पहले सेलेक्ट करना है। अगर हम सिर्फ इतना पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो इतने पार्ट के ऊपर ही काम करेगा, नोट के हमारे रेक्टेंगल के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अपना शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि उसने पूरे को सिलेक्ट किया है। और अगर मैं अपना रेक्टेंगल भी साथ में सिलेक्ट करूँगा और फिर अपना शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि उसने जो हाईलाइट किया सिर्फ इतना एरिया किया जहाँ से उसको लाइन मिल रही है ब्रेक करने के लिए, उसने उसको ब्रेक किया है। तो अपना ऑल्ट प्रेस करते हैं और जस्ट हम लोग इसको माइनस कर देंगे इसके साथ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये डिज़ाइन कुछ बाकी रह गया है। इसकी आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ इतना डिज़ाइन बाकी रह गया है। इसने इसको ये एक पार्ट बना दिया और ये एक पार्ट बना दिया, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी डबल लाइन है। उसके लिए हम लोग इसको फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करेंगे और एक बार इसके ऊपर जस्ट हम लोग क्लिक कर देंगे ताकि इसका एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाए। फिर हम लोग इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, इसका एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देन हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट आ गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, इसको अंडू करने की जो कमांड होती है वो होती है कंट्रोल Z। जैसे मैं इसको साइड पे लेके जाता हूँ फिर उसके बाद अपनी पोजीशन पे इसको वापस ले जाने के लिए कंट्रोल Z मतलब अंडू करूँगा तो ये उसकी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। दोस्तों, जब हमारा इतना डिज़ाइन बन जाएगा उसके बाद हम लोगों ने सिंपली इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे एक बार और इसको रोटेट करना है। दोस्तों, रोटेट करने के लिए यहाँ से हमारा रोटेट का टूल है, ये वाला टूल हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है R। हम लोग R प्रेस करके भी रोटेट इसको कर सकते हैं। तो मैंने R प्रेस करके इसको रोटेट को सिलेक्ट किया और मैं जस्ट इसको रोटेट करूँगा। और याद रखना है कि रोटेट करने के टाइम मैंने शिफ्ट प्रेस कर लेना है ताकि ये एक सिमेट्री में, मतलब ये एक एंगल में रोटेट होगा, एंगल के बगैर रोटेट नहीं होगा। तो शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी है अगर आपको स्ट्रेट रोटेट चाहिए तो। उसके बाद दोस्तों जस्ट मैंने इसको डिज़ाइन को अपने मूव करके इस डिज़ाइन के साथ ला के रखा है। देन हम लोग अपना पूरा डिज़ाइन एक बार कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नया आर्टबोर्ड बनाएंगे और उस आर्टबोर्ड के अंदर हम लोग अपना डिज़ाइन सेंट्रलाइज करेंगे और जो हमारी मेन लेयर थी उस लेयर की ओपेसिटी को हम लोगों ने 50% से 100% करना है। और अब दोस्तों हम लोग इसको कलर्स देंगे। कलर्स देने के लिए दोस्तों हम लोग शेप बिल्डर टूल में भी इसको हम कलर्स दे सकते हैं और हम मैनुअली भी इसको कलर दे सकते हैं। जैसे कि हमारा जो डिज़ाइन है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम लोग इसको मैनुअली कलर देते हैं। हम लोग शेप बिल्डर टूल से इसको कैसे कलर दे सकते हैं वो चीज़ दोस्तों मैंने इसके एडवांस कोर्स में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में
दे दूंगा। अच्छा, तो इसको दोस्तों अब हम लोगों ने इसका कलर कॉपी करना है। कलर कॉपी करने के लिए जो ऑब्जेक्ट का हमें कलर कलर कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले पार्ट में येलो फिल करना है, तो मैं जस्ट ये वाला पार्ट एक सिलेक्ट करूंगा और आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करूंगा, जिसकी शॉर्ट की होती है आई। तो आई प्रेस करके मैंने इसको सिलेक्ट किया है और जस्ट हम लोग इसको कलर कर देंगे सबको, जो जो कलर इसको चाहिए हमें। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप लोग वही कलर दें जो कलर मैंने रखे हैं। मैंने तो जस्ट ये जो कलर डिज़ाइन है, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन ही आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। इस पूरे को एक बार कलर करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों ने क्या बनाया है। तो दोस्तों ये वाला है रेफरेंस वाला डिज़ाइन, और ये वाला डिज़ाइन है जो हमने अभी आप लोगों के साथ मिलकर क्रिएट किया है। इसमें एक चीज़ बाकी रह गई है, वो रह गई है ये वाला एक इसका आउटर बॉर्डर। तो इस बॉर्डर को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और जस्ट हम लोग एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड हैं, और उससे पहले इसको आउटलाइन कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, ताकि इसकी जो आउटलाइन है वो कलर हो जाए और फिल इसका नन हो जाए। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड हैं, और इसमें क्या है कि इसके सिर्फ दो कॉर्नर्स, मतलब लेफ़्ट टॉप और बॉटम राइट कॉर्नर ही सिर्फ राउंडेड हैं, जो बाकी दो कॉर्नर हैं वो स्ट्रेट हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसे हम लोग अपना ये सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को, हम लोगों ने अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो कॉर्नर हम लोगों को राउंड करना है, फॉर एग्जांपल टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर हम लोगों को राउंड करनी है, तो मैं पहले इस कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके बॉटम राइट कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू दे देंगे 50, या आप बोल दें कि 300 बहुत ज़्यादा है, इसको 200 दे के देखते हैं, या 150 ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं ये अच्छी तरह से राउंड हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी आउटलाइन का कलर हम लोग कर देंगे लाइट ग्रे, और इसको अपने आर्टबोर्ड में सेंट्रलाइज कर देंगे, और इसका जो स्ट्रोक वेट है वो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, और इसकी जो लाइन है इसका कलर थोड़ा सा लाइट, यस ये ठीक है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि एक हमारा रेफरेंस डिज़ाइन है और एक डिज़ाइन है जो हमने अभी मिलकर बनाया है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग ज़्यादा इसके एक्सपर्ट होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमारी पेन टूल के ऊपर होगी, उसमें हम लोग पेन टूल को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अभी शेप बिल्डर टूल को डिस्कस किया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।